तो चलिए केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है हमारे पास, उसके हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखते हैं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, इसके ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है लेड पीबी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये हमारे पास हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इसे देखो, और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखते हैं कि यहाँ से देखिए पीबीओ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसे हम रिडक्शन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो और हाइड्रोजन को हटाते हो तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीजन को हटाते हो और हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। दोनों में से कुछ भी अगर हम करते हैं, ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन ऐड हो, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट। यहाँ देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये लेड क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का हो रहा है। जो पीबीओ है उससे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जारी है, तो पीबीओ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड सही है, जबकि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड गलत है। उसके बाद दूसरा मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, जबकि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये गलत है। ये दोनों क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, कार्बन और लेड ऑक्साइड। तो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे दिए हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, उसके बेसिस पे हमें बतानी थी गलत स्टेटमेंट हमारी कौन कौन सी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी। तो मेरा आंसर हो जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe, और मुझे ये बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमें बताना है कि कौन सा जो एग्जाम्पल है, किस इक्वेशन का एग्जाम्पल है ये। तो सबसे पहले देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे तो आयंस एक्सचेंज हो ही नहीं सकते। एल्यूमिनियम ने क्या करा है, आयरन को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर आता है जबकि आयरन नीचे आता है। तो आयरन को एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता, जबकि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होते, कि इसने डिस्प्लेस किया तो आयरन भी इसके आयन के साथ मिल जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते, कि सपोज A प्लस बी था और मिलके C बन गया, तो हम कह देते कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। डिकम्पोजिशन में सिंगल मेरे पास अगर रिएक्टेंट होता, सपोज A होता और वो बना देता B प्लस C, तो हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया, कि एल्यूमिनियम ने क्या करा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसने कम रिएक्टिव वाले को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। तो यहाँ पे Al2 और Fe बना दिया। तो हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है, इसका आंसर डी आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट हैपन्स। हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, तो हमने अगर उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो क्या होगा। ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में आयरन क्लोराइड बनेगा।
आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन गैस निकलेगी और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। हम सारे ऑप्शन देखते हैं कि किस केस में क्या हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी कि आपने रिएक्शन क्या है हमारे पास कि हमने आयरन को HCl के साथ, डाइल्यूट HCl है, दोनों को मिलाया है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा इसकी पोजीशन से। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, FeCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। दूसरा है मेरे पास क्लोरीन और आयरन हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन गैस का मतलब ये है कि आयरन इसे डिस्प्लेस करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। नो रिएक्शन कब होगी, नो रिएक्शन तब होगी अगर यहां इधर हाइड्रोजन से जो नीचे है, जैसे कॉपर, अगर आप कॉपर की रिएक्शन यहां कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी, क्योंकि जो कम रिएक्टिव है वो अपने से ज्यादा वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहीं पे आप अगर कॉपर की रिएक्शन करा देते तो यहां पे कॉपर इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, सॉल्ट एंड वाटर बनता है हमेशा जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये बताना है हमें, और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, जब हमने इस चैप्टर की समरी पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर या नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा हमें, पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो बराबर है तो हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। अब हमें बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ती है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मैटर है उसकी जो मास होगा, मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल्स में पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम्स है राइट हैंड साइड में वो आपको बराबर रखने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया इधर एक हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका मास 1 है, यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मास बराबर तो रहा नहीं, तो वहां पे ये वायलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने जरूरी है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास ट्रांसलेट करना है हमें स्टेटमेंट्स को इनटू केमिकल इक्वेशंस और बैलेंस भी करना है फिर इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या करें, ट्रांसलेट भी करें और बैलेंस भी करें। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या इक्वेशन बनाएंगे। मेरे पास गिवन है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रही है विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रही है टू फॉर्म अमोनिया। इस इक्वेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
जब हमने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, N2+H2 लिखो या H2+N2 लिखो, और मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया NH3 बना रहे हैं। उसके बाद हमें इसे बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन हो जाते हैं मेरे पास 2, नाइट्रोजन हो जाते हैं 2 और हाइड्रोजन हो जाते हैं कितने 6। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना है 2, इधर है 6, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लो 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसे हमें क्या करना है, लिखना है, इक्वेशन बनाना है, फिर बैलेंस करना है। तो हमें क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बर्न्स इन एयर, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बना क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, वाटर दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। अब इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे पहले, फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं बताऊंगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 2। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 3। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 और 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन तो हो गया 4, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 6, 2 2 जा 4, 4 + 2 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। अब क्या बचता है यहाँ पे, हाइड्रोजन मुझे 4 चाहिए और सल्फर 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और सल्फर हो गया 2, बैलेंस हो गई मेरे पास इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा जा सकता था, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, बर्न कर रही है, वाटर बना रही है, और एक गैस विद रॉटन स्मेल, रॉटन एग स्मेल, आइडेंटिफाई द गैस, गैस आइडेंटिफाई करना है विद रॉटन एग स्मेल, ठीक है। तो हमने टेस्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो रॉटन एग स्मेल होगी, तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है और एक पर्सिपिटेट दे रहा है किसका, बेरियम सल्फेट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्ट कराएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 होल थ्राइस, और हमें यहाँ पे मिलेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट मिल रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, तो AlCl3। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं बनाने आते हैं तो आपको 9th की केमिस्ट्री में हमारे पास जो चैप्टर था जहाँ पे हमने ये फॉर्मूलाज सीखे थे कि कैसे हम बनाते हैं, आपको थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज फॉर्म करने के लिए भी हम अलग से एक वीडियो कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप 9th में अपनी 9th की बुक से भी एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग के लिए Ba मेरे पास है 1, क्लोरीन मेरे पास है 2, एल्यूमिनियम है 2, सल्फर है 3, ऑक्सीजन है 12, क्योंकि यहाँ पे देखिए S कितना है 3 और 4 3 12, ऑक्सीजन 12 है। यहाँ अगर हम देखें तो Ba है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, एल्यूमिनियम है 1 और क्लोरीन है 3। तो हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। यहाँ देखिए सल्फर मेरे पास कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है 3, तो हम 3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या क्या चेंज होता है, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 12, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सल्फर हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बेरियम हमारा क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे Ba3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ पे 3 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6 क्लोरीन हो गया मेरे पास, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या बैलेंस हो गया, Ba बैलेंस हो गया, S बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है 12। और क्या करना है अब हमें, अब बैलेंस करना है मुझे एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2,
तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी कितना हो गया 2, और क्लोरीन कितना हो जाता है 3 2 जा 6, और इतना ही क्लोरीन यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। के को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हम H2O के साथ, और हमें मिल रहा है KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, तो ये हो गए 4, यहाँ पे 2 कर दिया तो ये कितने हो गए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4। तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन मेरा बैलेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन के यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, के की मल्टीप्लाई 2 से कर ली। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अगर आपसे टाइप पूछा जाए, टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें होता है तो क्या होगा कि हमने पोटेशियम को रिएक्ट कराया वाटर के साथ और हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला और प्लस एक गैस मिली बर्न्स विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ जलती है। आइडेंटिफाई द गैस, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पॉप साउंड के साथ जल रही है। ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2012 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बैलेंस करना है हमें, से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना 3, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, कैल्शियम कितना 1। दूसरी साइड देखो, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 7, 3 2 जा 6 प्लस 1, हाइड्रोजन कितना 2। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, सीधे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन बाकी चीज़ें भी चेंज हो गई। कैसे, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल हो गया 4, ऑक्सीजन 6 + 2 8, ऑक्सीजन 8 हो गया यहाँ पे, कैल्शियम उतना ही रहा। अब और क्या बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6 + 2 8 हो गया। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 8 8, नाइट्रोजन 2 2, कैल्शियम 1 1। नेक्स्ट देखो, सॉल्ट प्लस वाटर, हमने बेस को रिएक्ट कराया एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये एक एसिड है, तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर पूछा जाए कि रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सोडियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 3 है, सल्फर 1 है। राइट हैंड साइड में सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 2 है। अगर मुझे सोडियम को बैलेंस करना है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, अब क्योंकि 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन मेरे पास। ठीक है, और क्या बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, तो हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 इधर और 2 यहाँ पे 6 हो गया, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे Na 2 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4 और सल्फर 1 हो गया। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे इसे बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अपने आयंस को दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो अगर पूछा जाए कि किसका एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बैलेंस कैसे करेंगे। सोडियम हमारे पास कितना है 1, क्लोरीन है 1, Ag हमारे पास 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। यहाँ पे देखिए Ag = 1, क्लोरीन Cl1, Na 1, N1, ऑक्सीजन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम क्लोरीन सब बैलेंस्ड है, Ag N ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है।
तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे बी ए कितना है, 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इधर लिखो Ba1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो क्लोरीन में कितना हो गया 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, क्लोरीन बैलेंस हो गए, Ba बैलेंस्ड है, S बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बाकी ये सब बैलेंस्ड है, ठीक है ना। Ba1 सल्फर S1 Cl2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4, बाकी क्या हो गई, अभी बैलेंस्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस दी हुई हैं, उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ये मुझे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, प्लस वाटर। बैलेंस के लिए हम देख लेंगे, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, बैलेंस्ड है सब। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, तो जिंक क्या होता है हमारे पास, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हमें दे रहा है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। ये मैंने 2 लगा लिया यहाँ पे पहले ही, और यहाँ पे भी 2 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखिए NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 2 6, तो यहाँ 2 से कर दिया, तो ऑक्सीजन 3 2 6, नाइट्रोजन 2, 2Ag और Zn सिंबल। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस भी हो गई साथ साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर हमें दिया हुआ है, इसे हमें करना है बैलेंस। क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, एल्यूमिनियम है प्लस CuCl2 गिव्स प्लस Cu, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। बैलेंस करेंगे हम इसे, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, तो अगर तुम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 6, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 2, तो क्लोरीन हमने यहाँ पे 2 कर लिए। यहाँ कॉपर कितने 3, तो इधर भी हमने क्या करा, कॉपर 3 कर दिए। तो अब ये हमारी क्या हो गई, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में हम इसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये हमें दे रहा है BaSO4 प्लस KCl। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के क्लोरीन कितने 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, SO4 BaB, बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड है। तो BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2KCl हो गया, तो हमारे पास क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस बार हमें क्या करना है, बैलेंस भी करना है एंड टाइप भी बताना है कि किसका एग्जांपल है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कैसी रिएक्शन है। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड Ki प्लस BaBr2। बैलेंस कर लेंगे अब हम इसे, I हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2Ki बन गया ये। उसके बाद K ट्वाइस हो गया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2K हो गया और Br2 हो गया, Br पहले से ही 2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गई हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो Br है वो इधर चला गया है, I इधर आ गया है,
तो आयंस एक्सचेंज हुए हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हुई कैसी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी हमारे पास है जिंक कार्बोनेट, उससे हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ZnCO3 से हमें मिलता है ZnO प्लस CO2। तो यहाँ पे देखिए एक जो रिएक्टेंट था वो दो प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया, तो हम लिख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्टेट्स नहीं लिख रहा हूँ कि कौन लिक्विड सॉलिड है, गैस है, कैसी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, ये कुछ नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 और हमें मिलता है HCl। यहाँ पे बैलेंस कर लो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप कैसा हो गया इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसे हम लिख लेते हैं Mg प्लस HCl। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 और 2 हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, MgCl2। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस हुआ है वापस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बतानी है क्या होती है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, डिटेल में मैंने बताया था कैसे एंडोथर्मिक और कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। ठीक है, अभी के लिए हम आंसर क्या लिख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दोज रिएक्शंस इन विच हीट, या हम कह सकते हैं एनर्जी इज इवॉल्व्ड, प्रोडक्ट के साथ मिलती है हमें, जिसमें से हीट या एनर्जी निकलती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कंबशन होता है, ठीक है, C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हमने हीट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2NO। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट हमें एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसे हीट देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होगी, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल में, जहाँ हमने चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है मैंने कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसे होती है, क्या कॉन्सेप्ट इनका होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज इसका, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे सिंपल बात, कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि वो हीट या एनर्जी रिलीज कर रही है, इसलिए वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है रेस्पिरेशन में, कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। मैं यहाँ पे बैलेंस्ड इसकी केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ,
चाहो तो तुम अलग से भी बैलेंस कर सकते हो। और क्या होता है, CO2 निकलती है, हम जब सांस लेते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, प्लस वाटर निकलता है। वाटर अब जो हमारी जो वाटर कैसे निकलेगा कि जो हमने एक्सेल करी है, तो जो एयर है वो कैसी होगी, उसके अंदर पानी होगा, उसके अंदर वेपर्स होंगे, ठीक है, तो पानी की फॉर्म में वहां से निकलेगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो ये क्या बनेगी, हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, ठीक है। ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन जब हो रहा है उस टाइम पे ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, हमारी बॉडी सेल्स में, और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम क्या करते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे।